बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोग कैसे हैं? आज हम आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक कंपैरेटिव एजुकेशन लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बच्चों, तुलनात्मक शिक्षा कंपैरेटिव एजुकेशन आज के वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम बनके हमारे सामने प्रस्तुत हो चुका है। आज अगर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो हम कंपैरेटिव एजुकेशन से मुंह नहीं मोड़ सकते। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में जो उच्च शिक्षा की चुनौतियां हैं वह बहुत ही व्यापक होती चली जा रही हैं। इसलिए आज इन 3 बिंदुओं के माध्यम से हम आपको इसकी महत्वता को बताने का एक लघु प्रयास कर रहे हैं। तुलनात्मक शिक्षा की आवश्यकता, जैसा का विदित है कि तेजी से विश्व में हमारी आवश्यकताएं और शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बदल रही है और बढ़ती जा रही है। नित्य नवीन हमारे सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत हो रही हैं। ऐसे चुनौतियों से निपटने के लिए हमें आज तुलनात्मक शिक्षा की महती आवश्यकता पड़ रही है। तुलनात्मक शिक्षा की आवश्यकता इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज संपूर्ण विश्व एक ग्राम बन के रह गया है। आज मुक्त व्यापार की संकल्पना सामने आ चुकी है। आज एक दूसरे देशों में विद्यार्थी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग एक दूसरे के देश के संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा को आत्मसात करने के लिए आतुर हैं। बहुत सारी ऐसी उच्च संस्थाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां भी विभिन्न देशों के विद्यार्थियों को अपने यहाँ पढ़ने के लिए प्रदान कर रही हैं, जो हमारे तुलनात्मक शिक्षा के महत्वता को प्रकट करता है। क्योंकि जब हम तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन करते हैं तो उससे हम उस देश, जिस देश से हम अपनी तुलना करते हैं, उस देश की विभिन्न प्रकार की भाषा, बोलचाल, वेशभूषा, आचरण, व्यवहार को अपनाने का प्रयास करते हैं और हम यह देखते हैं कि हमारे अनुकूलन कौन सा है, या ऐसे कह सकते हैं कि हम किन चीजों को अपना लें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी परिस्थितियां और बदल सकती हैं। इसलिए कंपैरेटिव एजुकेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है वर्तमान दौर में। दूसरे बिंदु पे आते हैं तुलनात्मक शिक्षा का लक्ष्य। बच्चों, बिना लक्ष्य निर्धारित किए किसी भी शिक्षा की संकल्पना को हम साकार नहीं कर सकते। इसलिए तुलनात्मक शिक्षा का भी लक्ष्य शिक्षाविदों ने निर्धारित कर रखा है। तुलनात्मक शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत हम देश के विभिन्न प्रकार के देशों के, जैसे उदाहरण के स्वरूप अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, जापान है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इत्यादि 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 देशों की शिक्षा व्यवस्था, उनकी समस्याओं, उनके शिक्षा में हो रहे परिवर्तन, उनके शिक्षा में हो रहे गुणात्मक वृद्धि के बारे में जानने के बाद उनसे किन चीजों को हम प्राप्त करें कि हमारे की शिक्षा के लक्ष्य और अच्छे निर्धारित हो सकते हैं और हम अपने शैक्षिक पृष्ठभूमि को, अपने भारत देश के शैक्षिक पृष्ठभूमि को बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर और प्रगतिवान बना सकते हैं। इसलिए तुलनात्मक शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो इसके अंतर्गत आता है। बच्चों, तीसरा बिंदु तुलनात्मक शिक्षा के उद्देश्य, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे समझिए कि बिना किसी उद्देश्य को निर्धारित किए हम किसी भी मार्ग पे एक कदम नहीं चल सकते हैं। हमारा उद्देश्य का निर्धारण जितना अच्छा होगा, हमारी सफलता का मार्ग उतना ही ज्यादा प्रशस्त हो जाता है। इसलिए तुलनात्मक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न देशों के दार्शनिक विचारधाराओं का अध्ययन करना, उससे निष्कर्ष निकालना, मनोवैज्ञानिक विधियों का, खोजों का, अन्वेषण का, रिसर्च का जो अनुसंधान होते हैं उसको खोज करके उसमें से जो शिक्षा के लिए गुणात्मक पक्ष है उसे प्राप्त करना और उसे ग्रहण करना और भारतीय शिक्षा के संदर्भ में लागू करते हुए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विभिन्न आयामों के संदर्भ में उसको अवलोकन करने के पश्चात लागू करके उसे आगे के लिए प्रस्तुत करना, जिससे हमारी आने वाली भावी पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर सके
और भारत के शैक्षिक क्षेत्र को और ज्यादा दैविदीप्यमान कर सके। धन्यवाद।